ओझा जो सर हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि उनको और भी क्या चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत है या कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कोई दिक्कत होगी अपनी समीक्षा या अपने ऊपर किसी तरह की प्रतिक्रिया सुनने से। तो चलें आइए सुनते हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में। कब? नहीं वो सब छोड़ो कब। नहीं, ब्राह्मणों ने दलितों को बहुत सताया है। कब? नहीं सताया है। अरे तो भैया हमको बता दो, हम भी तो जाने कब सताया। यहाँ पे ओझा सर जो हैं वो बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि दलितों को सताया गया है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भैया कब सताया गया है? ये बार-बार ये बोल रहे हैं कब सताया गया? कैसे सताया गया है? ओझा सर इतने क्वालिफ़ाइड व्यक्ति हैं और वो ये कह रहे हैं बच्चों से कि भई दलितों को सताया गया तो कब सताया गया है भई? कब सताया गया है? ये पूछ रहे हैं। अब सुनें आगे सुनें ज़रा इनकी बातों को। ये सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ब्राह्मणों ने दलितों को बहुत सताया है। कब? नहीं सताया है। अरे तो भैया हमको बता दो, हम भी तो जाने कब सताया। मैं बताऊँगा, अभी मैं आपको बताऊँगा कब सताया गया है, कैसे सताया गया है, कहाँ सताया गया है। पहले सुन लीजिए इनकी बात को। नहीं वो दलित अगर वो पढ़ लेता था रामायण तो उसके कान में खौलता हुआ शीशा डाल देते थे। अच्छा, कब? हाँ, तो सुन लिया आप लोगों ने? ये बोल रहे हैं कि रामायण पढ़ लेता था तो खौलता हुआ शीशा डाल दिया जाता था। ये बोल रहे हैं कब? अब बताइए ये इतने एजुकेटेड व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। ये उल्टे उन लोगों से पूछ रहे हैं जिन लोगों को कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया। मतलब भारत में जो शूद्र वर्ग है, जो हम लोग हैं, हम लोगों को कभी पढ़ने नहीं दिया गया, हमारे पूर्वजों को कभी पढ़ने नहीं दिया गया, तो हम इनको अब बताएँ? भैया आप अपने धर्म ग्रंथ में लिखे हो ये सारी बातें, आपको नहीं पता है? तो ओझा जी जो हैं आपने यहाँ पे देखा होगा कि किस तरह से दूसरों से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे सुनिए। नहीं वो सब छोड़ो कब। अरे हमको भी बताओ, हम भी तो जाने। हम बताएँगे आपको। ओझा सर हम बताएँगे आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, चूँकि ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ओझा जो सरनेम है फ़िलहाल में जो कैप्चर किया गया है ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा, तो ये सरनेम ब्राह्मणवादी में ही आते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि भैया कब सताया गया है? कब ये शीशा पिघलाने की बात कब आई थी? तो मैं बताऊँगा आपको, हैं? बताऊँगा अभी। हाँ, क्या बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, बहुत बढ़िया। घोड़ी पे क्यों बैठने दी? अम्बेडकर को मना कर पाए? हाँ, अब देखें एक बच्चे जो हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठा दिया वहाँ पे कि भई घोड़ी पर चढ़ने के लिए मना करते हैं आप लोग। तो ये बोल रहे हैं कि अम्बेडकर को रोक पाएँ? तुलना देखिए, क्या बाबा साहब को जब बैठकर बचपन में जा रहे थे तो उनको धक्के मार के नहीं गिरा दिया था? इन्होंने पढ़ा नहीं है? जो उनकी बुक है, वीज़ा करके बुक है, वो पढ़ा नहीं है क्या इन्होंने, ओझा जी ने? बाबा साहब की किताबें इन्होंने नहीं पढ़ी है? बताएँ, ये बोल रहे हैं कि कब? बाबा साहब को रोक पाएँ? अरे! बाबा साहब को तो स्कूल में घुसने नहीं देते थे। बाबा साहब स्कूल गेट से बाहर बैठ के पढ़ाई करते थे। भीतर नहीं घुसने देते थे कभी स्कूल में, पानी नहीं पीने देते थे। पढ़ के जब विदेश से आ गए, तो चपरासी जो है उनको पानी देने से इनकार करता था। ये बोल रहे हैं कि कब? कब रोक पाएँ? अरे भैया, आपने तो बाबा साहब इतनी ज़्यादा एजुकेशन लेके आए थे, आप लोगों ने तो उनको रूम नहीं दिया रहने के लिए। एक पारसियों के सराय में गए थे ठहरने के लिए और फिर से लोगों को पता चल गया तो वो सब भी आके उनको वहाँ से बाहर निकाल दिए। चेक कर रहे थे, उनका जनेऊ चेक कर रहे थे कि जनेऊ पहने हो कि नहीं पहने हो। पारसी खुद ही जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ टाइप का वो भी टाँगते हैं। तो ये देखें, ये पूछ रहे हैं कब? इनको पता नहीं है कि बाबा साहब के साथ इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई और आज घोड़ी पर चढ़ने से रोका जा रहा है और ये तुलना कर रहे हैं बाबा साहब की कि उनको क्यों नहीं रोका गया? अरे तो भैया रोक कौन रहा है? आप ही लोग तो रोक रहे हो। एक शूद्र जो है, एक एससी-एसटी व्यक्ति जो है, वो दूसरे एससी-एसटी व्यक्ति को थोड़े जा रहा है रोकने के लिए। रोक आप रहे हो, आप पूछ रहे हो दूसरों से। सोचिए ये लेवल है हमारे यहाँ जो एजुकेशन के जो एजुकेशन पढ़ा रहे हैं लोग, उनकी ये लेवल है कि वो पूछ रहे हैं बच्चों से भैया क्यों? और ऐसा क्यों इनके माइंड में इस तरह के सवाल आते हैं? सवाल ये है कि इनके माइंड में इस तरह के सवाल क्यों आते हैं? दरअसल इन्होंने कभी भी फ़ील नहीं किया है। ब्रह्मानिकल सिस्टम ने कभी भी वो दर्द महसूस ही नहीं किया है कि एक अछूत होने का दर्द क्या होता है, एक अल्पसंख्यक होने का दर्द क्या होता है। अल्पसंख्यक तो इनका छोड़ ही दीजिए क्योंकि इनका हर जगह कब्ज़ा है पूरी तरह से। तो बाकी के जो अल्पसंख्यक हैं उन पर ये क्या करते आए हैं ये तो सब लोगों को आजकल दिख ही रहा है। तो इन्होंने कभी फ़ील नहीं किया है और इनको क्या लग रहा है कि जैसे ये लोग लाइफ़स्टाइल में रहते हैं वैसे पूरी दुनिया ही लाइफ़स्टाइल वही जी रही है। इनके मन में ये चल रहा है कि जैसे ये लोग जीते हैं अच्छे से जन्म लिए, दूबे-चौबे ओझा, दीक्षित-विक्षित शिक्षित बन गए, पढ़ाई-लिखाई किए, घर में सिल्वर स्पून में जन्मे ही हैं, एजुकेशन हो गया, फिर एजुकेशन होने के बाद से जॉब लेने जाएँगे, तो कहीं न कहीं चाचा-ताऊ,
फूआ-फूफा कुछ न कुछ तो होंगे ही होंगे, कोई न कोई होगा ही, फ़ोन जाएगा, रेफ़रेंस जाएगी कि मेरा बेटा का इंटरव्यू है, इंटरव्यू में तुरंत सेलेक्ट हो जाएँगे। क्योंकि अभी भी 51% सीट जो है जनरल की ही होती है, संख्या इनकी 3% है और 85% देश के जो लोग हैं, उनके लिए कितना है 49.5 अब तो वो भी नहीं है। वो भी रिज़र्वेशन हटा दिया जाता है, ओबीसी का तो कहीं-कहीं हटा ही दिया जाता है और ओबीसी का तो बहुत पहले भी नहीं था। तो भाई साहब ये आपको नहीं पता है क्या? चीज़ें इनको नहीं पता है? सब चीज़ इनको पता है लेकिन इनका चक्कर क्या है कि ये दूसरों पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भई कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब चीज़ अच्छा ही अच्छा है और ये गलती तुम लोगों में है। दरअसल ये एक भारत में एक टेंडेंसी चली है कि जो पीड़ित वर्ग है उसी को दिखा दो कि सारी फ़ॉल्ट तुम में है। ये भी यहाँ पे यही कार्ड खेल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब को तो नहीं दिक्कत हुआ, तुम लोगों को दिक्कत हो रहा तो गलती तुम में है। इनमें कोई गलती नहीं है। आप इंटरव्यू में जाएँगे, ये सिलेक्शन नहीं करेंगे। एक ब्राह्मण का बच्चा होगा उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये जब अपने बच्ची के लिए जब दूल्हा खोजेंगे तो अपने ब्राह्मण में खोजेंगे। ऑफ़ कोर्स नौकरी भी उसी को देंगे। एससी-एसटी को क्यों देंगे? इनको फ़ायदा क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी को इंटरव्यू में ये क्यों सेलेक्ट करेंगे? सिलेक्टर तो यही हैं। आज़ादी के बाद से सब पूरा का पूरा इनका कब्ज़ा है। तो ये नहीं सिलेक्शन करेंगे क्योंकि वो एक तो धार्मिक के अनुसार इनको नीचे रखना है एससी, एसटी, ओबीसी को और दूसरा कारण कि इनके जो रिश्ते वग़ैरह होते हैं, वो ब्राह्मण ही चाहिए होता है। रिश्ते बनाने के लिए। तो हमेशा ये ब्राह्मणों को ही आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब ने पॉइंट पकड़ी थी कि भई भारत में जो शादी-विवाह होता है, रोटी-बेटी संबंध, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम ब्राह्मण में करता है, तो इसीलिए ब्राह्मण-ब्राह्मण खेलता है। दूसरे को आगे नहीं प्रमोट करता है। ये बात इन लोगों को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए ये लोग जातिवाद नहीं खत्म करते और आरोप किस पर लगा रहे हैं? उल्टे शूद्रों पे लगा रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी पे ही लगा रहे हैं। आगे सुनें इनकी बात को। तुम घोड़ी पे बैठने के लिए परेशान हो, ये घोड़े बैठने के लिए परेशान है भैया, हमको घोड़े पे बैठे। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का, और बैठ के दिखाया, सिर्फ बताया नहीं, दिखाया। हाँ, तो यहाँ पे आपने सुना कि इन्होंने अब दोनों हाथ में लड्डू ले लिए। अभी ये बोल रहे थे भैया तुम घोड़ी पर बैठने के लिए परेशान हो। इन्होंने इस मुद्दे को ही गायब कर दिया कि भैया जो घोड़ी पर बैठ रहा है, उसको आप क्यों दिक्कत कर रहे हो? उसको कौन मार रहा है? इस पर इन्होंने बात नहीं की। उस मुद्दे को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया दोनों हाथ में लड्डू लेके अब बाबा साहब की कार्ड खेलने लगे कि भई बाबा साहब जो हैं, उन्होंने तो ये कहा, वो कहा। ये सुनिए इनको फिर से ध्यान से सुनिए, ये देखिए कैसे गेम को इन्होंने चेंज कर दिया। ये घोड़े बैठने के लिए परेशान है भैया, हमको घोड़े पे बैठे। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का, और बैठ के दिखाया, सिर्फ बताया नहीं। तो ये बोल रहे हैं बाबा साहब ने सवर्णों के सिर पर बैठने का सिखाया। तो भाई साहब आपके सर पे उन्होंने कहाँ बैठे वो? आपने तो इलेक्शन नहीं जीतने दिया। आपने तो बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल था, जो महिला बिल की बातें आई थी, जब वो पास होने की थी, आप लोगों ने कहाँ पास होने दिया था? बाबा साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। आपके जो लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भई मैं देखता हूँ कि कैसे संसद में ये पैर रखता है और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने स्वर्णों पे बैठना सिखाया। ओझा सर, आप जो भी बात कह रहे हैं, इन बातों में कोई तुक नहीं बनता है। हम करंट स्थिति देख रहे हैं कि बाबा साहब आज की डेट में नहीं हैं और आज के जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, ओबीसी के साथ क्या किया गया आप लोगों ने? 1990 में क्यों लाना पड़ा मंडल कमीशन? क्योंकि आपने हक नहीं दिया, उसको जनरल में रख लिया। ओबीसी को आपने जनरल में रखा और उसको रिप्रेजेंटेशन सारा खाते रहें, आप लोग खाते रहें और उसको चढ़ाते रहें चने की झाड़ पर कि हाँ भाई, तू तो क्षत्रिय बन गया, तू तो जनरल है। वो सब एससी, एसटी हैं, वो चने के झाड़ पे चढ़ा रहा और सारी नौकरी आप लोग खा गए। फिर मंडल कमीशन लाके उस बेचारे को ज़बरदस्ती हक दिया गया। अब जाके ओबीसी में थोड़ी बहुत चेतना जागृत हो रही है कि उनका हक कौन मार के खा रहा है। और आप यहाँ पे जो एससी, एसटी, ओबीसी है फिर से उनको चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं कि बाबा साहब तो ऊपर बैठ के गए थे। ये तुम लोगों की गलती है कि तुम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अरे भाई तो कर कौन रहा है? उनको क्यों नहीं समझा रहे हैं? जब देखें 2 लोगों की लड़ाई होती है तो आपने देखा होगा कि जो बलवान होता है उसको लोग नहीं पकड़ते हैं, जो कमज़ोर होता है ना उसको जाके पकड़ते हैं। इनका यही हाल है। भई कमज़ोरों को ही आप टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं में फ़ॉल्ट बताते जा रहे हैं। एक बार भी ओझा सर ने ये कहा कि हाँ, ब्राह्मण्स जो हैं या ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है या ब्राह्मणिकल रिलिजन के कारण ये सारी प्रॉब्लम आई है, नहीं कहेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि ब्राह्मणवाद बरकरार रखना है। एससी, एसटी, ओबीसी में ही फ़ॉल्ट दिखाना है। क्लास में बच्चा पढ़ने जाएगा, बच्चा ने अगर कुछ वो किया तो एससी, एसटी, ओबीसी को डाँट दो, हड़का दो। उसी में 10 फ़ॉल्ट बता दो। अब वो बच्चा और ज़्यादा निराश हो जाएगा। और जो ब्राह्मण बच्चे होंगे उनकी तारीफ़ करते रहो, हाँ, तू तो बड़ा बड़ा अच्छा है, ये है, उनको हमेशा चढ़ा के रख ये चीज़ें चलती हैं दोस्तों। आप यहाँ पे साक्षात नज़ारा देख सकते हैं। आगे देखते जाइए अभी आप।
अच्छा, इन्होंने कहा ना कि कहाँ पे और कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो पहले मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो वो पॉइंट छूट जाएगा। वो पॉइंट दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे थे कि भई कब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ? इन्होंने अपनी किताब नहीं पढ़ी है, इन्होंने रामायण की बात की थी। दरअसल इनके मनुस्मृति में है कि गरम तिल पिघलाकर डालने की बात है। गौतम धर्म सूत्र में भी बात है कि गरम रागा वगैरह पिघला के कान में डालने की बात है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्रह्मसूत्र दिखा रहा हूँ, शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र जो भाष्य किया है, उसका मैं यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ। इसमें साफ-साफ लिखा है, आप देख सकते हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य है, फर्स्ट मंडल है, 3rd सर्ग है, उसका 38 श्लोक है। इसका एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है और न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है और न उसके अनुसार अनुष्ठान, यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में सीसा, रागा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता-फिरता श्मशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब ये बात कौन लिखा है? शूद्र ने तो जाके नहीं लिखा है। तो ये ओझा सर जो हैं कभी भी अपने ब्राह्मणिकल सिस्टम, अपनी धार्मिक किताबों पर एक शब्द इनका मुँह नहीं खुलता। उल्टे ये तो अपने धर्म ग्रंथों की खूब तारीफ़ पर तारीफ़ करते हैं। और दूसरी तरफ जब एससी, एसटी, ओबीसी की बात आती है तो बाबा साहब का दिखा देंगे, देखो बाबा साहब तो बड़े आराम से बड़े ये कह के गए, वो कह के गए, तुम ही लोगों में गलती है। मुद्दे को ही पूरा गायब करके पूरा का पूरा ब्लेम जो है एससी, एसटी, ओबीसी पे ठोप देंगे। और अपने धर्म ग्रंथ जो इनको दे रहे हैं, अभी बोला ना इन्होंने कि भई कहाँ पे लिखा है, कौन किसने कहा है कि कब डाला गया? देखिए इनके ब्रह्मसूत्र में लिखा है, शंकर भाष्य में लिखा है, कौन लिखा है ये? ये कौन लिखा है? इनको नहीं पता है? ये गौतम धर्मसूत्र में भी ये सेम यही बात लिखी है, नहीं पढ़ा इन्होंने? मनुस्मृति नहीं पढ़ी? मनुस्मृति में भी यही बात लिखी है। तो ये अपनी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं और दुनिया को, पूरी दुनिया को जो है ये बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। अच्छा, ये तो था कि इनकी धार्मिक किताबें ये लिखते हैं। इसको जो है जब ट्रैवलर्स द 11th सेंचुरी में अल-बरूनी वो भी नोट करके गया। उसने भी लिखा है। 12 जो चैप्टर है अल-बरूनी का नोट्स, ये देखिए 12वाँ परिच्छेद, इसमें साफ-साफ लिखा है। नीचे का पैरा ये पढ़ लीजिए। नीचे का जो पैरा है इसमें क्या लिखता है, अल-बरूनी भी लिख के गया है 11th सेंचुरी में। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो हैं, पर उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, उनके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। तो ओझा सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो देख लीजिए, आप जो है एक जगह की थोड़े बात है, ये ट्रैवलर्स है, ये भी ये मेंशन करके गया है। आपने अपने धर्म ग्रंथों में नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, विदेश वाला ये अरब जो वहाँ पे मिली है, एडवर्ड सचू ने कंपाइल किया है, देखिए उसमें तक ये लिखा हुआ है। वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, सुन लीजिए, वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, उसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने? ये तक बात है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। और ये बात एक बार नहीं, इसने जो है मल्टीपल टाइम्स, अल-बरूनी ने कई चैप्टरों में ये बात मेंशन की है। अब यहाँ पे देखें, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मल्टीपल जगह ये सारी बातें लिखी हैं, ट्रैवलर्स भी ये बात नोट करके जा रहा है और ओझा सर आज जो पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं कि भई कब, कब हुआ था? ये कौन कह दिया तुमसे? मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। आप यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, अगर आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो भैया पढ़ लीजिए ना। सिद्धांत था। एक लाइन में उस आदमी ने कहा, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। हाँ, तो ये इन्होंने अभी क्या कह दिया कि शिक्षा शेरनी का, बाबा साहब ने कहा है, तो ये तुम लोग पढ़ते-लिखते नहीं हो, इसीलिए तुम लोगों की गलती है। मैंने क्या कहा? ये कार्ड खेलते हैं। एक बार भी, मतलब आप कोई गार्जियन है, उसका बच्चा जो है, आपके बच्चे को मार दिया, झगड़ा कर लिया। आप उसके पास कंप्लेन करने के गए। तो जब गार्जियन से आप कहें, वो गार्जियन सामने वाला क्या कहे आपके बच्चे को कि भाई देखो, तुम उसके साथ गए थे, ये गए थे, सारा दोष जो है, सारा ब्लेम ये कर-ओर के आप ही को बता दे। अपने बच्चे को एक बार भी ना बोले। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओझा सर जो हैं यही कार्ड यहाँ पे खेल रहे हैं। एक बार भी इनके मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला कि हाँ भाई, ब्राह्मण जो है ये सब किताबें लिखता था, तो वो क्यों लिखता था? क्यों ऐसा करता था? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार भी अपनी गलती इन्होंने नहीं माना।
उल्टे बाबा साहब का कोट अरे भाई बाबा साहब को आपने नहीं पढ़ने दिया, पढ़ लिए तो उन्हीं का उदाहरण देके अब दूसरे को फिर लगे गाना गाने। ये प्रोफ़ेसर लोग जब पढ़ाते हैं, ये लोग जब तैयारी कराते हैं, यहाँ पे जितने बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, सोचिए वो बच्चे जब जाएँगे, जॉब में जाएँगे, जब मार्केट में आएँगे वो बच्चे, उनकी भी सोच वही बन रही होगी। आज आप लोग जो सोच रहे हो कि भई आप लोग जाते हो थाने में तो आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है, आप वहाँ पे जाते हो तो कोई सुनता नहीं है, इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि इन्हीं जगहों से पढ़ के ऐसे ही बच्चे वहाँ बैठते हैं इनके मन में पहले से ही ये चीज़ क्रिएट हुई होती है कि सारी गलती किसकी है? एससी, एसटी, ओबीसी की है। ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। ये भी ओझा सर भी यही चीज़ यहाँ पे सिखा रहे हैं बच्चों को कि सारी गलती जो है एससी, एसटी, ओबीसी की है कि ये पढ़ते नहीं हैं, ये नहीं करते, उन्हें ये द्रोणाचार्य की बात नहीं कर रहे हैं कि द्रोणाचार्य ये पढ़ भी लेंगे तो नौकरी नहीं देगा। आगे सुनिए अभी मैं और क्लियरफाई करता हूँ इनकी बात को। तुम घोड़ी के पीछे भागे जा रहे हो। देखें, फिर से मज़ाक उड़ाया इन्होंने कि घोड़े के पीछे भागे रहो। ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी नहीं बात कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं उस बच्चे का। और सुनें। हाँ, तो ये कौन दलित है जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया? सुना आपने? एक बच्चे ने कह दिया कि सर फिर भी तो घोड़ी पर तो चढ़ने से रोका तो जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? ये वो दलित हैं जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, इसीलिए उनको घोड़ी चढ़ने पर रोका जा रहा है। मतलब इस सेंटेंस को आप कितने अच्छे से आप समझेंगे, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, ये पच ले रहे हैं उन लोगों का, उन तथाकथित सो कॉल्ड जो सवर्ण है, सो कॉल्ड जो अपने को अपर कास्ट मानते हैं, जो शोषक जो वर्ग है, उसका ये पच ले रहे हैं कि हाँ, वो कर रहे हैं। उनका कर रहे हैं जो नहीं पढ़े-लिखे हैं। तो भाई मैं पूछता हूँ कि एक भी ब्राह्मण जो नहीं पढ़ा-लिखा है, क्या उसको घोड़ी चढ़ने से रोक दिया गया? एक भी जो तथाकथित जो क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या वो अगर नहीं पढ़ा-लिखा है तो उसको घोड़ी चढ़ने से रोक दिया गया? ये जो ऑफ़र है ओझा सर का, ये सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी पर लागू होता है? अच्छा ये बात झूठ बोल रहे हैं कि जो सिर्फ़ अनपढ़ होते हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको ही घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। ये क्या जाके घर-घर में चेक करके आते हैं कि कौन नहीं पढ़ा-लिखा है? ये कौन-सी क्राइटेरिया है? हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो? हम जब डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये कौन-सा क्राइटेरिया है? और ओझा सर जैसा पढ़ा-लिखा व्यक्ति जब इस तरह की बातें करता है, तो हम साफ-साफ हमें अनुमान लगता है, साफ-साफ ऐसा पता चलता है कि भारत के जो सो कॉल्ड जो सवर्ण लोग हैं, ये तो ख़ैर ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण व लोग हैं। इनके माइंड में अभी भी जनेऊ जो है, कंधे पर भी है और दिमाग में भी है। कंधा वाला तो उतार भी दें एक बार, दिमाग वाला नहीं उतर रहा है इनके। ये समझ रहे हैं मेरी बात को? दिखाता हूँ, एक सैंपल दिखा देता हूँ। इनका ये स्टेटमेंट कैसे गलत है, कैसे ये झूठा और मिथ्या बातें बता रहे थे पब्लिक को। इनको अपडेट होना चाहिए था क्योंकि कोई भी जातिवाद या कास्टिज़्म जो है, वो एजुकेशन देख के नहीं किया जा रहा है क्योंकि एजुकेशन तो ये कभी दिए ही नहीं थे। एजुकेशन तो पहले भी नहीं थे दिए थे ये और डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन को देख के नहीं किया जाता है। ये देखें ये अभी एक खबर है, इस खबर में जो दूल्हा है ये आईपीएस है। आता है एससी एसटी वर्ग से लेकिन ये जो दूल्हा है ये आईपीएस है और इस आईपीएस की जब शादी हुई सोचिए आईपीएस पोस्ट पे है। आईपीएस पोस्ट आप समझ रहे हैं ना? और पुलिस का अधिकारी पोस्ट होता है और आईपीएस जो है, वो दूल्हा की जब शादी हो रही है, तो पूरा जो छावनी बना दिया गया था उस जगह को, चप्पे-चप्पे पे पुलिस प्रशासन खड़े हो गए थे कि कहीं आईपीएस को भी ये जो सो कॉल्ड ओझा जी और उनके जो गैंग के लोग हैं, यानी जो अपने को सो कॉल्ड सवर्ण और सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग कहते हैं, ये लोग कहीं आके अब विरोध ना करने लगे कि भाई तू कैसे जो है घोड़ी पे चढ़ गया। बताएँ। अब ये बताइए ओझा सर जो हैं ये नहीं जानते हैं कि तैयारी करा रहे हैं यूपीएससी का उनको नहीं पता है कि ये आईपीएस ऑफ़िसर है, ये पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, इसको भी ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ये पूरा पुलिस प्रशासन मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को क्या लिखा है। आईपीएस दूल्हे की बिंदौरी की दौरान छावनी बना गाँव, चप्पे-चप्पे पर पुलिस और प्रशासन के लोग जाने क्या है पूरा मामला। अब पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। आईपीएस अफ़सर घोड़ी पर चढ़ के जा रहा है शादी करने, तब पूरा पुलिस से सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है देखें, राजस्थान की घटना है। में आईपीएस सुनील कुमार धनवंता की शादी मैरिज में घोड़ी पर बैठाने के लिए राजस्थान पुलिस लगानी पड़ी। भारी पुलिस और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में सूरजपुरा में विंदौरी निकाली गई। दलित के घोड़ी पर बैठकर शादी की रस्म करने की वजह से पुलिस टीम पूरी गाँव में तैनात थी। बिंदौरी के दौरान गाँव में हर तरफ पुलिस का पहरा नजर आया। राजस्थान में भले ही
4 दलित कैबिनेट मंत्री बनाने की बात सरकार कर रही हो, लेकिन गाँव में दलितों की क्या स्थिति है, इसकी तस्वीर जयपुर जिले के शाहपुरा के पास भगलपुरा जईसहपुरा गाँव में साफ देखने को मिली। सूरजपुरा गाँव में पहले दलित दूल्हों की बिंदौरी के दौरान कई अप्रिय घटनाएँ हो चुकी हैं। इसीलिए भले ही दूल्हा पुलिस अधिकारी हो, उसकी बारात पुलिस सुरक्षा के बीच ही निकाली गई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आईपीएस ऑफ़िसर होने के बावजूद भी पुलिस सुरक्षा देनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है और एजुकेशन देख के ये लोग विरोध नहीं करते हैं। एजुकेशन देख के होते कौन हैं ये विरोध करने वाले एजुकेशन देख के या नॉन एजुकेशन देख के? सवाल तो ये है ना। तो ओझा जी आपकी जो स्टेटमेंट था, ये देखें कैसे सबसे गलत अच्छे हैं कैसे गलत था।